given are five observation for two variable x and y, राइट। यहाँ स्कैटर डायग्राम बताना है, तो दो वेरिएबल है, राइट। तो दो वेरिएबल है तो एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे। ओके। यस। तो स्कैटर डायग्राम क्या होता है कि डेटा कैसा स्कैटर्ड है, राइट ना, उसका स्प्रेड कैसा है। तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस, अच्छा सब पॉजिटिव है, इसलिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा हूँ। एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो एक्स को मैं एक एक यूनिट डिवाइड कर रहा हूँ। और वाई का मैक्सिमम वैल्यू 14 है, तो 14 का मतलब चलो मैं अच्छा सब ऑड नंबर है, लास्ट वाला इवन है, तो इसको मैं टू टू पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। 6, 8, 10 ले लेता हूँ, 12, 14। ओके। तो इसमें पहला वैल्यू क्या दिया है, एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 3 है, तो 1, 3 यहाँ रहेगा ना। एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 7, तो वाई 2 और 7 तो यहाँ रहेगा अप्रोक्सीमेटली, राइट। 3, 5, तो 3 और 5 यहाँ रहेगा। 4, 11, तो 4 और ये 11 यहाँ रहेगा। एंड 5 और 14, 5 और लास्ट में है 14, तो यहाँ रहेगा, राइट। तो ये हमारा स्कैटर डायग्राम। इस स्कैटर डायग्राम को अगर हम सबको कनेक्ट करेंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोला स्कैटर डायग्राम बताओ, इतना ही करना है। ओके। यस। उसमें 2, 5, 16, 18 क्या है। अच्छा ये पहला है तो दूसरा कर रहा है ऐसा। ठीक है। अब हाँ, अच्छा देखो एक्स का वैल्यू इंक्रीजिंग है ऑर्डर में, है ना, राइट। मतलब ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, जब दोनों वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब एक्स का वैल्यू पहले 1 था, फिर 2, 3, 4, 5। सिमिलरली वाई का वैल्यू 3 से 7, यहाँ थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है ना, थर्ड वाला वैल्यू, लेकिन फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। जब भी दोनों वैल्यू इंक्रीजिंग होता है, या ज़्यादातर पॉइंट जब इंक्रीजिंग होता है तो फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, राइट ना। तो इनके एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यस। पॉजिटिव का मतलब यही समझ लेना कि ज़्यादातर वैल्यू एक्स का और वाई का इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर नेगेटिव होता है तो एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन वाई का वैल्यू घट रहा है, ऐसा होता है, राइट ना। ओके। अब देखो, अगर मैं सभी पॉइंट्स को टच करा दूं, पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था, तीसरा, चौथा, और ये, तो लाइन का शेप कैसा बन रहा है, सॉरी कर्व का शेप कैसा बन रहा है, एक एक लाइन बन रहा है ना। एक्चुअली ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, एक्चुअली ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये लाइन बनता है, जब लाइन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर रिलेशनशिप। यस। तो देखो दूसरा पार्ट वही था ना। दूसरा पार्ट क्या पूछा है, व्हाट डज स्कैटर डायग्राम डेवलप्ड इन रिलेशन, तो ये बोल देना कि ये पॉजिटिव रिलेशन, राइट ना। ये देखो ऐसा,
ऐसा। इंक्रीजिंग मतलब हमेशा ऊपर के साइड जा रहा है, पॉजिटिव साइड है। तीसरा क्वेश्चन का, ट्राई टू अप्रोक्सीमेट द रिलेशन ड्राइंग स्ट्रेट लाइन थ्रू द डाटा। तो एक रिलेशनशिप ड्रॉ करो एक्स और वाई के बीच में। ओके। तो देखो रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं। जनरल फार्मूला क्या होता है, वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी होता है, राइट। नहीं, वो स्लोप होता है एम का वैल्यू। देखो, हाँ यहाँ लिखते हैं। यहाँ रिलेशनशिप बताना है एक्स और वाई के बीच में। तो फार्मूला क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, राइट। यस। बट इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बी जीरो प्लस बी वन एक्स। ओके। हाँ, ये सी का वैल्यू होता है, ये एम का वैल्यू होता है, स्लोप। तो बी वन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, राइट। और बी जीरो निकालने से पहले बी वन निकालना पड़ेगा। तो बी जीरो का फार्मूला क्या होता है, वाई बार माइनस बी वन एक्स बार। ये फार्मूला याद रखना है। और एक्स बार क्या होता है, सभी एक्स का वैल्यू को जोड़ के डिवाइड बाई एन कर देंगे। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, मीन ऑफ एक्स। और ये क्या है, मीन ऑफ वाई, राइट। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ एक्स दिया है, यहाँ वाई दिया है। एक्स का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। तो समेशन ऑफ एक्स कितना है, 15। सिग्मा वाई कितना दिया है, तो सिग्मा एक्स, सॉरी एक्स बार क्या होगा, और वाई बार 8, राइट। एक कॉलम और बनाएंगे। वो कॉलम कौन सा रहेगा, एक्स माइनस एक्स बार। इसको क्या बोलते हैं, जब भी किसी एक्स में एक्स बार माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं डेविएशन। यस, डेविएशन इन एक्स, मतलब डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल पॉइंट फ्रॉम द मीन पॉइंट। तो एक्स का वैल्यू क्या है, 1, और मीन वैल्यू क्या है, 3 है, तो 1 - 3 बिकम्स, यस, सिमिलरली -1 0 1 2, राइट ना। वाई माइनस वाई बार, वाई बार इज 8, 8 3 में से 8 गया, कितना आएगा, 6, राइट। इनका समेशन नहीं लेना है, इनके प्रोडक्ट का समेशन लेना है। देखो इधर है ना, पहले प्रोडक्ट लेंगे फिर उनका समेशन, राइट। तो प्रोडक्ट क्या है, 10 1 0 3 12, राइट ना। यस, ठीक है। तो कितना आएगा समेशन, 11 14 26। एक कॉलम और बना, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब ये वाले कॉलम का स्क्वायर वैल्यू लेंगे सबको। तो -2 का स्क्वायर 4, 1 0 1 4, 10 आ गया। इस फॉर्मूले में रख दो। तो एक्स इनका समेशन कितना आ रहा है, 26, और नीचे कितना दिया है, 10, तो 2.6 हो गया ना। बस। अब बी जीरो कैसे निकालेंगे, वाई बार क्या है, 8, 2.6 × 3, विच इज इक्वल टू 8 8 - 2.6 × 3।
0.2। चलो ये मिल गया ना। मुझे यही चाहिए था, B0 और B1। इसके बाद क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो योर इक्वेशन बिकम्स B0 इज 0.2, B1 इज 2.6। ये आ गया हमारा आंसर। अंडरस्टूड। बस। अच्छा स्लोप क्या है, स्लोप B1 है ना। स्लोप क्या है, 2.6। 2.6 मतलब पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव इंडिकेट्स व्हाट, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है वाई का भी वैल्यू बढ़ रहा है। अंडरस्टूड। यस। हाँ। ओके अब देखो, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन आ गया ना। ठीक है। बाकी सब मैं मिटा देता हूँ काम करने के लिए। देखो, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है ना, y इज इक्वल टू 0.2, 2 पॉइंट एक्स का वैल्यू क्या है, 1 है ना। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ वाई कैप। हाँ। चलो, एक्स का वैल्यू 1 रखो, इसमें बताओ क्या आएगा। 2.8 आ रहा है। 2 रखो, क्या आ रहा है। 5 रखो। 13 पॉइंट हो ना। हाँ। 11 रखने पर, अरे नहीं 5 नहीं रखना था, 3 रखना था ना। 3 रखो, 3। 7.6। 4 रखने पर क्या आ रहा है। 10.6। राइट ना। 5 रखने पर 13 पॉइंट। अब एक चीज ध्यान से देखो, एक्चुअल वैल्यू क्या था, और ये इसको बोलते हैं प्रेडिक्टेड वैल्यू। समझ गया ना। ताकि थोड़ा ये इससे थोड़ा अलग दिखे। नहीं तो तुम यहाँ वाई नहीं लिखना चाहो तो लिख लो एस्टिमेटेड वैल्यू। समझ गए, दोनों एक ही चीज है, बट थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने ऐसा यूज किया है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स, वाई। तो देखो एक्चुअल वैल्यू क्या था, 3 था ना, लेकिन प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है, 2.8। कभी भी सेम वैल्यू नहीं आएगा, हमेशा थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। जैसे 2 रखने पर 7 मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या मिला है, एक्चुअल में 7 था। प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है, 5.4 है। 4 पे 11 है ना एक्चुअल वैल्यू, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा, 10.6। कभी भी परफेक्ट नहीं मिलेगा, परफेक्ट कब मिलेगा, जब B0 का वैल्यू 0 रहेगा। अंडरस्टूड। क्योंकि जब 0 रहेगा तो y इज इक्वल टू mx, जो लाइन बनेगा वो सीधा सीधा 0 से पास होगा। और लेकिन तुम्हारा वैल्यू देखो B00 नहीं है, इसका मतलब कहीं यहाँ से पास हो रहा है। समझ गए ना। तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, यू कैन से प्रेडिक्टेड वैल्यू। प्रेडिक्टेड वैल्यू, अब तुम बोलोगे सर इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है कि तुम्हें कभी भी एक्चुअल वैल्यू से हमेशा सेम नहीं मिलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। अंडरस्टूड।
क्वेश्चन में नहीं, ये मैं बता रहा हूँ अपने साइड से। हम्म, ताकि तुम्हें कोई पूछे व्हाट इज प्रेडिक्टेड वैल्यू व्हेन एक्स इजिकल, जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एक्स का वैल्यू 1 पे 3 आ रहा है, 2 पे 7 आ रहा है, 3 पे 5 आ रहा है, 4 पे 11 आ रहा है, 5 पे 14 आ रहा है, तो बताओ 6 पे क्या आएगा। तो तुम बोलोगे मैं एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकता, लेकिन उसके आसपास का वैल्यू बता सकता हूँ, प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो तुम बोलोगे वाई इजिकल टू, हाँ 6 रख देंगे बस। तो 15.8 आ रहा है, इसका मतलब 15.8 के आसपास कुछ तो वैल्यू रहेगा, परफेक्ट वैल्यू। अंडरस्टूड। यस। नोट करने की जरूरत नहीं है, बस वो बता रहा था। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में यही पूछा है, एक्स का वैल्यू जब 4 रहेगा तो वाई का प्रेडिक्ट लिखा है ना, प्रेडिक्ट मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं बताना है, प्रेडिक्टेड वैल्यू बताना है। अंडरस्टूड। तो एक्स का वैल्यू 4 पे प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है, 10 से, और एक्चुअल में क्या था, 11 था ना। यस। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर ई में प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है, 10.6 है। अंडरस्टूड ना। यस। तो उसको वाई कैप से दिखाना है, प्रेडिक्टेड वैल्यू को। अब तो तुम ये कर सकते हो ना, जैसे ऊपर क्वेश्चन था वैसे ही है। कर लोगे। यस। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, चारों पार्ट देख लो। देखो 3, फिर 12, 6, 20, 14, तो ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है एक्स का वैल्यू, ना तो सीधा सीधा बढ़ रहा है ना सीधा सीधा घट रहा है, राइट ना। यस। हो जाएगा ना। यस। रिलेशनशिप इसके लिए फाइंड करना पड़ेगा, जैसे मैंने इक्वेशन बनाया है, B0 निकालो B1 निकालो। रिलेशनशिप देखो ऐसा रहेगा, 3, 12, 6, 20, 14, इसका समेशन बताओ। 55 डिवाइड बाई 5 करो, कितना है। चलो वाई का बताओ समेशन। 175/5 करो। नहीं 25 नहीं होगा, 35 आ रहा है ना। तो 35 माइनस करें क्या आएगा, 20। अब इनका क्या लेंगे, प्रोडक्ट ना। तो प्रोडक्ट बताओ क्या क्या होगा। कितना आ जाएगा। तो इसका समेशन बताओ। ओके, इसका समेशन बताओ। राइट ना, फार्मूला ये यूज करेंगे। अब देखो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो बताओ कितना आ रहा है।
-2.834 लिख लेता हूँ हाँ, क्योंकि 33 है ना। नाउ फाइंड B0। B0 का फार्मूला क्या था? तो तुम्हारे पास सब कुछ है, वाई बार क्या है? 35। अच्छा, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, राइट। एक्स बार क्या है? 11 है। अच्छा एक चीज देखो, स्लोप क्या है? नेगेटिव है ना। नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि वैल्यू हमेशा देखो कम होते जा रहा है। पहले 55 था, 40, 15, 15 कम हो रहा है ना। तो इससे ऐसा गेसिंग कर सकते हैं। तो सिंस स्लोप इज नेगेटिव, रिलेशनशिप क्या होगा? नेगेटिव होगा। सॉरी, स्लोप नेगेटिव है, तो एक्स का वैल्यू बढ़ने पर वाई का वैल्यू घटेगा। ओके, समझ गया ना। यस। तो अच्छा, ये कितना आ रहा है? नहीं, अरे माइनस माइनस प्लस हो गया ना। नहीं नहीं, 11 2 जा 22 तो ऐसे ही हो गया। 22 प्लस ये कितना हो जाएगा एक्चुअली? हाँ। और फार्मूला क्या था बताओ? राइट ना। तो भाई B0 कितना है? B1x कितना है? -2.x। राइट। अब प्रेडिक्टेड वैल्यू तुम खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक्स का वैल्यू 10 पे, बताओ क्या होगा? हम्म। तो एट x = 10, वाई का प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या रहेगा? 37.834। राइट ना। यस। किसी पे बता सकते, 3 पे बताओ कितना आएगा? हाँ देखो, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। यहाँ 55 है और तुम्हारा 57 आ रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। समझ गए ना। नोट कर लेते
आई थिंक सेकंड क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो, राइट? देखो वही आ रहा है। यहाँ कुछ समेशन गलत हो गया है। 540 आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर देना। ठीक है। यहाँ 540 दिख रहा है। हम्म। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेना। ओके। सेम क्वेश्चन है थर्ड वाला। ये भी कर सकते हो, राइट? बस। फिफ्थ। अच्छा, फिफ्थ। फिफ्थ किधर है? ये है। हम्म। तो देखो, यहाँ कुछ तो बेस बना के दिया इसे। ये नहीं भी पढ़ोगे काम हो जाएगा, राइट? हाँ। यहाँ सीधा सीधा ये देखो, लाइन स्पीड दिया है। इसको एक्स मान लो तुम। और नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट दिया वाई। बस हो गया काम। स्केटर डायग्राम बताना है। तो देखो 20 पे क्या है, 23 है, तो 23 यहाँ रहेगा ना। एक बार 20 पे क्या है, 21 है। मतलब दो दो वैल्यू दिया है। 30 पे एक दिया, 19 एक दिया, 16। 40 पे 15 17। और 15। तो एक चीज देख रहे हो ना, ये डिक्रीज हो रहा है ना। इसका स्लोप आएगा नेगेटिव। अंडरस्टूड? यस। पहला पार्ट हो गया, समझ गया ना? दूसरा पार्ट में क्या होता है? क्या डिफाइन कर रहा है? हाँ, नेगेटिव रिलेशनशिप। ओके। मतलब स्लोप घटेगा। अब बोला है लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करो। अभी तक मैं कौन सा इक्वेशन यूज कर रहा था? ऊपर लिख लेना, वो कौन सा मेथड था, रिग्रेशन। हाँ। अभी हम लोग क्या यूज करने वाले, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो देखो लीस्ट स्क्वायर मेथड कैसे देखेंगे। तो इसमें मीन वगैरह नहीं निकालने की जरूरत रहती है, राइट? यस। अच्छा, बोला है लीस्ट स्क्वायर, लेकिन किया है रिग्रेशन से ही। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ लीस्ट स्क्वायर कैसे करते हैं। राइट ना? ओके। सब में एक ही मेथड यूज किया है। चलो ठीक है। तुम्हारे कॉलेज में यही एक मेथड पढ़ा है क्या? अच्छा। क्योंकि लीस्ट स्क्वायर मेथड ये फार्मूला बेस्ड नहीं होता है।
देखो ये होता है फॉर्मूला, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो तुम भी उनके ही हिसाब से करो। ओके। चेंज मत करना है, क्योंकि जब उनके मेथड में ही दे तो इसमें भी वही काम करो। एक्स बार और वाई बार फाइंड करो। राइट। पहला काम क्या करना है? हाँ, बोलो बोलो। ओके। तो एक्स माइनस एक्स बार, राइट, वाई माइनस वाई बार। तो पहला काम तुम यही करो। सबका मीन निकालो, एक्स एक्स का मीन निकालो, कितना आ रहा है? 20, 20, दो दो बार रिपीट हो रहा है। 30, 30, 40, 40, 50, 50। ओके, ऑन एन एवरेज 45 आ रहा है, ठीक है। मतलब 35 कितने ऑब्जर्वेशन है? 8। तो 35 डायरेक्ट। हाँ, ठीक है। अब इसका टोटल बताओ। हाँ। डिवाइड बाई 8 करो। 17। तो इसमें क्या माइनस करेंगे? 35 ना। अच्छा, इसमें क्या माइनस करेंगे? 17। कौन सा? यस 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 यस। इसका समेशन बताओ। -300 डिवाइड बाई 8, राइट। तो यहाँ रखेंगे -300। इसका समेशन बताओ।
1000। तो कितना आएगा? -0.3। अब माइनस आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब स्लोप घट रहा है। घट रहा है मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वाई घटेगा। देखो तो 23 से 11 आ गया ना, घटते घटते इतना हो गया। राइट। लेकिन ज्यादा रेट से नहीं घट रहा है, बहुत कम कम रेट से घट रहा है, राइट ना? यस। नाउ फाइंड B0। B0 इज, यस। तो क्या आ जाएगा आंसर? वाई बार इज 17, P1 इज -0.3, एक्स बार इज 30, राइट, विच इज इक्वल टू। कैलकुलेट करो इसको। राइट। अब हम क्या करेंगे इसका? फॉर्मूला में रखेंगे। राइट। B0 इज 27.5। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन इक्वेशन। अगर किसी पॉइंट पे प्रेडिक्टेड वैल्यू चाहिए तो वहां रख देना। राइट। यस। ये पानी चालू, पानी नहीं आ रहा है। डन। आफ्टर 5। हाँ ये करेक्ट आ रहा है, राइट। तो यहाँ तुम्हें प्रेडिक्टेड वैल्यू बताना है 25। तो बताओ कितना आएगा 25 पर?
20 आ रहा है, राइट ना? अभी आफ्टर 5, 6 में भी वही करना है। इसको तो मैक्स मान लो और इसको वाई मान लो। अच्छा 16। हाँ देखो, ए अपने को इसमें 7 पूरा चेक कर लो। 16 में देखो, एस एस ई भी निकालना है, एस एस टी भी निकालना है, एस एस आर भी निकालना है, राइट? तो एस एस टी का मतलब क्या है? एक होता है एरर। हाँ। यस। देखो 3 2 6 20 40। तो सबसे पहले इनका मीन निकालो, एक्स बार और वाई बार। 20 20 20 20। 11 आ गया। इसका बताओ। 35 आ गया। अच्छा, इसका इस 35 माइनस करें कितना आएगा? 20। ओके। अब इसका स्क्वायर का समेशन बताओ। 9। हाँ, इसका भी बताओ, इसका भी बताओ। फिर इसका इसका 18 15। ओके, अब इनका प्रोडक्ट 50। ओके। ओके, अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं। देखो हर पिछले क्वेश्चन में ये सब नहीं, ये नहीं लिए थे ना अभी तक। यस। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा? -160। नहीं नहीं, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर नहीं लिया था। इसका समेशन बताओ।
-540। अब क्या करेंगे, पहले B1 निकालेंगे। B1 का फार्मूला क्या है? -3 आ गया, राइट। अच्छा, B0 क्या होगा? कितना आ जाएगा? 33 प्लस 68, राइट। समझ गया ना? अब देखो, फार्मूला क्या बन गया? y माइनस B1, तो B0 इज 68 प्लस -3x, ये बन गया ना? यस। अब एक कॉलम और तुम्हें बनाना y बार का, y कैप का। हाँ, तो एक बार x का वैल्यू 3 रखो, 12 रखो, 6 रखो, 20 रखो, 14 रखो, राइट ना? एक कॉलम और बनाना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? SST। तो SST क्या होता है? समेशन ऑफ y माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है? 1850 ना? अच्छा, एक होता है SSE, राइट। SSE क्या होता है? सिग्मा y माइनस y कैप का होल स्क्वायर। तो 3 रखो, इसमें क्या आएगा? 9 ना? 9 मतलब हो जाएगा 79, 59, राइट। फिर 12 रखो, 12 3 या 36, 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 32, 16 18, तो अब 50 आ गया। 40, 20, 68 आ गया, राइट। 66, 20, 26, इसका समीशन था। 175, तो यहाँ रख दो 175। समझ गए? तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, राइट। अब मुझे क्या चाहिए? SSR ना? वाई कैप मतलब ये। अरे नहीं नहीं नहीं, गलती कर दिया। अभी तो वाई कैप निकाला ना, और उसका होल स्क्वायर करेंगे, राइट। एक्स माइनस एक्स नहीं, वाई माइनस वाई कैप। हाँ, तो वाई क्या है? 55 और 59, डिफरेंस क्या आएगा? 4 ना? 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 8 आ रहा है 64, यहाँ 25, यहाँ 4, यहाँ 9 मतलब 81। इसका समेशन चाहिए था एक्चुअली, राइट ना? हाँ, समेशन बताओ। 190 आ रहा है, ये 190 रहेगा, ठीक है। तो 190, SSC कितना है? 190 है ना? 190 माइनस कर दो, SSR आ जाएगा। तो 190 माइनस करो, ये आ गया। और एक होता है आर, आर को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये होता है SSR अपॉन SST। SSR क्या है? SST कितना है? हाँ, 185।
0.94, ये हमारा आ गया आंसर। वहां पे फोन, वहां पे व्हाइट वाले कमर से फोन। हाँ। डन।